जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का जो नाम है भाई वो है लोधी डायनेस्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई लोधी डायनेस्टी को। और लोधी डायनेस्टी जो है दोस्तों वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है। अभी तक हम देखें तो भाई अभी तक हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने भाई खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमने तुगलक्स के बारे में भी अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया। और तुगलक के बाद जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो किया था दोस्तों सैयद डायनेस्टी। और भाई अब दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी बचा है और वो है दोस्तों लोधी डायनेस्टी। और मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, इसकी क्रोनोलॉजी को अगर आप ध्यान रखने के लिए आप देख भी सकते हैं। तो वो क्रोनोलॉजी क्या है दोस्तों, देख लो भी एक बार फिर से बता देता हूं। स्लेव से हमने एस लिया, खिलजी से के लिया और इससे टी लिया। तो इस शॉर्ट फॉर्म इसकी बना सकते हैं हम। ट्रिक है ये थोड़ी सी ध्यान रखने के लिए। एस के टी, जैसे हम इंग्लिश को ई एन जी लिख देते हैं, हिंदी को एच आई एन लिख देते हैं, तो ऐसे ही हम संस्कृत को एस के टी लिख सकते हैं। और वही इससे हमने फिर से एस लिया और इससे लिया हमने एल ओ। तो भाई एक छोटी सी ट्रिक बन जाती है, संस्कृत सीख लो। तो भाई आप क्रोनोलॉजी को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों अपना लोधी डायनेस्टी का जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो टाइमिंग क्या रहेगा भाई, 1451 टू 1526। और आपने देखा होगा कि भाई अलाउद्दीन आलम शाह जो लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का, कैसे वो बदायूं चला जाता है दिल्ली को छोड़ के। और 1451 के अप्रैल में ये जो बहलोल लोधी था ये सरहिंद का गवर्नर था उस टाइम पे। और यही बहलोल लोधी क्या कर लेता है भाई, दिल्ली में आके कोरोनेशन करवा लेता है अपना, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है और ये बनता है भाई लोधी डायनेस्टी का पहला सुल्तान, पहला शासक। और अगर हम बात करें बहलोल लोधी के टाइम पीरियड की, तो इसका जो टेन्योर रहता है ये दिल्ली के ऊपर रूल करता है दोस्तों 1451 से लेके 1489 तक। देन आफ्टर इसका बेटा सिकंदर लोधी गद्दी पे बैठता है और ये भाई 1489 1489 से लेके 1517 तक ये रहता है। और लास्ट जो रूलर था भाई उसका नाम था इब्राहिम लोधी। और 1517 से लेके 1517 टू 1526 तक ये लोधी डायनेस्टी का रूलर रहता है। और इसके बाद आप सबको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। इन दोनों के बीच क्या होता है भाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। और बाबर भाई जो कि एक मुगल यहाँ पर शासन की नींव रखता है, वो इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। चलो भाई, तो अब हम जो पहला कवर करेंगे, हमने देख लिया टाइम पीरियड, 3 यहाँ पे सुल्तान हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई बहलोल लोधी के बारे में। तो दोस्तों जो बहलोल लोधी था, टाइम पीरियड आप सबको पता ही है इसका। बहलोल का जो टाइम पीरियड था वो था 1451 से लेके 1489 तक। और भाई बता चुका हूं, फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं कि भाई जो अलाउद्दीन आलम शाह था, लास्ट सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था, वो बदायूं चला जाता है दिल्ली को छोड़ के। और फिर सरहिंद का जो सूबेदार था बहलोल लोधी, वो कैपेबल कमांडर था, तो वो आके दिल्ली पे अपना क्या कर लेता है भाई, वो अपना रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेता है, कोरोनेशन अपना करा लेता है। तो अभी हम देख लेंगे भाई थोड़ा सा। अब देखो क्या था कि जब बहलोल लोधी 1451 में राजा बनता है या सुल्तान बनता है, इसका कोरोनेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था दोस्तों, इस टाइम पे जो दिल्ली का माहौल था ना 1451 के अप्रैल में, वो बहुत ही अच्छा नहीं था। यहाँ पे विद्रोह की स्थिति, यहाँ पे रिवोल्ट जैसा एक माहौल, अराजकता का माहौल यहाँ पे फैला हुआ था। लेकिन जो ये बहलोल था दोस्तों, ठीक है, ये भाई एक अच्छा तो कैपेबल कमांडर था। ध्यान रखना है भाई, इसकी कुछ क्वालिटीज थी। कैपेबल कमांडर था और इसको ना चीजों के साथ कोप अप करना अच्छे से आता था। तो ये डिप्लोमेट भी अच्छा था, ठीक है, कूटनीतिक अच्छा था भाई, ये डिप्लोमेट भी अच्छा था। मतलब इसकी जो डिप्लोमेसी थी वो बहुत ही अच्छी थी। और बहलोल लोधी मैंने आपको बताया ही था, तो ये गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था भाई, ये राजा बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले, शासक बनने से पहले, ये सरहिंद जो कि अभी पंजाब में है, वहां का क्या था भाई, ये गवर्नर था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में अब देख लेते हैं। और ये क्या था, फर्स्ट अफगानी, आपको ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट अफगानी रूलर, ये अफगान वंश अफगानी था भाई, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां पे ये राजा का व्यवहार नहीं, मतलब राजा तो रहता है, सुल्तान तो रहता है, बट ये क्या करता है भाई,
ये यहाँ पे ट्राइबल रूल लेके आता है। जैसे अफगान में क्या है कि वहां पे ट्राइब है, तो ये भी क्या करता है, ट्राइबल रूल लेके ही आता है। और ये जो बहलोल था, ये वहां की एक महत्वपूर्ण ट्राइब है, ठीक है, और उस ट्राइब का नाम है शाहू खेल, ठीक है, शाहू खेल। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है कि जो बहलोल था वो शाहू खेल एक ट्राइब है अफगानिस्तान की, ये उसका मेंबर था, ये उस ट्राइब से आता था जिस ट्राइब का नाम था शाहू खेल। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने तुर्किश वे में रूल ना करके इसने किस वे में रूल किया, अफगानी ट्राइबल वे में इसने रूल करने की कोशिश की। अब देखते हैं भाई, जैसे ही अब इसके कुछ ना ये जब जैसे ही राजा बनता है तो इसने कुछ कैंपेन्स चलाए। ठीक है, वो कैंपेन्स देख लेते हैं भाई, इसके मिलिट्री कैंपेन या इनको वो कौन कौन से थे। तो ये क्या करता है भाई, सबसे पहले यूपी में एक जगह पड़ती है संभल, आजकल न्यूज में भी है, आप सब लोग न्यूज अगर देखते होंगे। तो संभल में एक दरिया खां करके एक शासक था वहां का, दरिया खान। तो इस दरिया खान के अगेंस्ट ही क्या करता है, ये कुछ 4-5 जगह पे ये लाइक अपना एक्सपीडिशन लेके जाता है उनके खिलाफ। जैसे कोल करके एक जगह और है, कोल, अलीगढ़ में ये जगह है भाई, ये भी यूपी की एक जगह है अलीगढ़। यहाँ का जो राजा था, एक मतलब यहाँ का जो सुल्तान था, यहाँ पे जो रूल कर रहा था उसका नाम था ईसा खां। 2-3 और हैं, 1-2 नाम और है, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने भाई ईसा खां को देख लिया। साकेत में मुबारक खां था, साकेत की अगर बात करें तो मुबारक खां। मैनपुरी एंड भोगांव, मैनपुरी एंड भोगांव, तो यहां पे थे भी राजा प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह। तो ये इन सबको हरा के क्या कर लेता है भाई, ये अपने दिल्ली में मिला लेता है, मतलब ये इसके सफल सैनिक अभियान थे। चले, जो इसकी एक बिगेस्ट विक्ट्री थी, ठीक है भाई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी वो भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट विक्ट्री जो थी भाई बहलोल लोधी की, वो किसके खिलाफ थी भाई, वो थी जौनपुर में। जौनपुर में एक शर्की किंग था, शर्की वंश था एक, ठीक है, एक शर्की वंश का एक राजा था हुसैन शाह, हुसैन शाह। तो ये क्या करता है भाई, उसको हरा के और जौनपुर को फिर से क्या कर लेता है, ये मर्ज कर लेता है दिल्ली में। मर्ज किस में कर लेता है, ये फिर से हरा के दिल्ली में मर्ज कर लेता है। अब हुआ क्या था कि भाई ये दिल्ली में जैसे ही जौनपुर को मर्ज करता है, तो ये अपने एक बेटे को, जिसका नाम था भाई बारबक लोधी, ठीक है, बारबक लोधी वाज द सन ऑफ बहलोल लोधी। तो इस बारबक लोधी को ये क्या कर देता है दोस्तों, ये वहां का गवर्नर नियुक्त कर देता है, या वहां का शासक नियुक्त कर देता है। बारबल लोधी को कहां, बारबक लोधी को भाई कहां पे, ये जौनपुर में अपॉइंट कर देता है। अब आपको ये बारबक लोधी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई जैसे इसने क्या किया भाई, जौनपुर, जैसे इसने जौनपुर को जीत लिया, जौनपुर उस टाइम पे स्ट्रोंग था, तो जौनपुर के जीतने के बाद भाई इसने कई सारे स्टेट्स थे भाई, जैसे धौलपुर की बात करें, ठीक है, धौलपुर की बात करें, इसके अलावा कल्पी करके एक जगह है, ठीक है, या फिर बाड़ी करके एक जगह थी भाई। तो इनके जो सरदार थे उनके अंदर क्या हो गया, बहलोल लोधी के नाम का डर पैदा हो गया, और उन्होंने क्या कर दिया भाई, इसको नजराना दे दिया। नजराना बोलते हैं दोस्तों जैसे एडवांस में कुछ पेमेंट दे देते हैं भाई, ठीक है, कुछ पेमेंट, होमेज भी इसको बोलते हैं, नजराना की भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, अब हम आपको अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसके अलावा बच्चों इसने कॉइन इशू किया था, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में समझना है। जो कॉइन इशू किया था भाई, और ये जो कॉइन था ये था सिल्वर का, और इस कॉइन का जो नाम था वो बहलोली था, ठीक है, इस कॉइन का जो नाम है वो भी देख लेते हैं, बहलोली, सिल्वर का कॉइन था। और ये अकबर के टाइम तक ये क्या बना रहा भाई, ये बार्टर सिस्टम का, ये जो सिक्का था इसका चांदी का चलाया हुआ, ये अकबर के टाइम तक चलता रहता है। और इसकी मैं कुछ बात आपको बताता हूं कि ये भाई शासन मतलब ये कोर्ट पे ना बैठ के, चेयर पे ना बैठ के, ठीक है, ये क्या नहीं करता था, क्योंकि ये ट्राइबल रूप से अपना शासन चलाता था, तो ये चेयर पे ना बैठ के कारपेट पे बैठता था, ताकि इसके जो साथ के सरदार थे, इसके साथ के जो अमीर थे, उनको भी मतलब ट्राइब्स की कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, तो ये उन्हीं को फॉलो करता था।
1486 और 87 में, 1486 और 87 में दोस्तों ये क्या करता है भाई, इसका एक बड़ा ही फेमस कैंपेन था, और वो कैंपेन था ग्वालियर के राजा, ग्वालियर अभी मध्य प्रदेश में है दोस्तों, तो ये ग्वालियर के राजा थे रायकर्ण करके, रायकर्ण, इनको कीर्ति देव भी बोला जाता था भाई, ठीक है, कीर्ति देव, इसको ध्यान से देख लेना है। तो इसका जो फेमस कैंपेन था वो था 1486 और 87 में, ये राजा रायकर्ण को हरा देता है और वहां से भाई 80 लाख टका नजराना ले लेता है भाई, पेमेंट ले लेता है, ठीक है, किससे, रायकर्ण से, ध्यान रखना ये ग्वालियर के राजा को भी हरा देता है। अब जैसे ही ये भाई ग्वालियर को हराता है, तो यही इसका लास्ट कैंपेन भी घोषित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यही इसका लास्ट कैंपेन घोषित हो जाता है। और भाई जब ये वापस लौट रहा था वहां से, तो जुलाई 1489 में, जुलाई 1489 में ये बीमार पड़ जाता है वापस लौटते टाइम, और इसकी हो जाती है भाई डेथ। तो भाई ये हो गया है हमारा कवर बहलोल लोधी। अब हम नेक्स्ट जो राजा देखेंगे, नेक्स्ट जो सुल्तान देखेंगे, बारबक लोधी को ध्यान रखना दोस्तों, उस नेक्स्ट जो राजा है वो था भाई सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, ध्यान से देखना है दोस्तों इसको भी, ठीक है। सिकंदर लोधी का टाइम आपको पता ही है, 1489 से लेके 1517 तक इसका टाइम रहता है, 1489 से लेके। अब बहलोल लोधी का एक बेटा था जिसका नाम था भाई निजाम खान, निजाम खान। तो वही निजाम खान एक टाइटल लेता है, और वो जो उपाधि थी, वो जो टाइटल था, वो था भाई सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह। अब ये जो सुल्तान सिकंदर शाह था, यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है भाई सिकंदर लोधी। अब देखते हैं भाई हुआ क्या, कि जैसे ही सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से निजाम खान सुल्तान बनता है, तो वहां के भाई कुछ अमीर और सुल्तानों को क्या हुआ भाई, उससे दिक्कत हुई, क्योंकि जो इस निजाम खान की जो मदर थी ना, उन्होंने मतलब थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो थी भाई शी वाज हिंदू, ठीक है, वो क्या थी, एक हिंदू थी। कौन थी, निजाम खान की माँ, मतलब बहलोल लोधी की वाइफ। तो भाई वहां के जो अमीर थे और जो वहां के सुल्तान थे, मतलब वो राजा थे, सरदार थे इस दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने क्या कर दिया, अफगान सरदारों ने मना कर दिया, मतलब इसको थोड़ा संकोच किया, डाउट किया इसके ऊपर, ऑब्जेक्शन किया। अब देखो ये क्या करता है, इसकी खुद की मां हिंदू है, लेकिन ये हिंदुओं के रिगार्डिंग एक पॉलिसी अपनाता है दोस्तों, और वो पॉलिसी थी भाई इनटॉलरेंस की, इनटॉलरेंस, ठीक है, असहिष्णुता की, मतलब उनकी तो कोई टॉलरेट नहीं करता है उनको, अच्छे से उनको नहीं रखता है। और इसने ट्राई की, ट्राई टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज ए कट्टर रेडिकल अफगानी, रेडिकल अफगानी रूलर। देखो भाई क्या होता है, ये खुद को एक कट्टर अफगानी रूलर घोषित लाइक दिखाने के लिए क्या करता है, ये काम करता है। और हिंदूज के अकॉर्डिंग जो के अगेंस्ट इसकी जो पॉलिसी थी वो कैसी थी भाई, इंटॉलरेंस की थी, मतलब सहिष्णु नहीं था, ये उनको सहन नहीं करना चाहता था। चले अब और देख लेते हैं भाई। अब मैंने आपको बताया था कि एक बारबक शाह करके या बारबक लोधी था, उसको ध्यान रखना है। ये बारबक जो था, ये था इसका भाई, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये क्या करता है, कुछ कार्रवाइयां करता है, वो भी देख लेते हैं भाई। बहलोल लोधी जब भाई जौनपुर के मतलब जीतने के बाद, जब बारबक को अपना मतलब वहां पे नियुक्त कर देता है, वहां पे अपॉइंट कर देता है, तो भाई क्या करता है भाई, उस टाइम पे सिकंदर लोधी क्या करता है, इसको रहने देता है, मतलब इसको कुछ ऐसे छेड़खानी नहीं करता है कि भाई ठीक है तू वहां शासन कर रहा है, तू वहां पे शासन करता रहे। और ये अपने बारबक के रिगार्डिंग ये कैसी भाई, लिबरल पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। बारबक जो था इसके रिगार्डिंग लिबरल पॉलिसी अपनाता है, कौन, सिकंदर लोधी। लेकिन जो ये बारबक था, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। ये क्या था भाई, ये एक बहुत ही ऐसे मतलब लेविश लाइफ जीने वाला बंदा था। ना ही ये क्या करता था,
ना तो भाई ये अच्छा एक कैपेबल आर्मी कमांडर था, बस ये ऐसा ही अपनी मस्ती में रहता था। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई क्या होता है। जो शर्की शासक बहलोल लोदी ने हराया था हुसैन शाह। ठीक है, जो शर्की शासक था भाई जौनपुर का, इसके सपोर्टर्स क्या करते हैं भाई, इसके सपोर्टर्स तो रहेंगे, राजा गया है ना, उसके सपोर्टर्स तो रहेंगे स्टेट में। ये भाई रिवोल्ट कर देते हैं इसके अगेंस्ट, क्या कर देते हैं, एक रिवोल्ट कर देते हैं, और ये हो जाता है इसमें फेल्ड भाई। ठीक है, ये फेल हो जाता है बारबक शाह, उसमें बारबक लोधी उस रिवोल्ट को दबाने में फेल हो जाता है। अब 1492 में क्या होता है, सिकंदर लोधी ये देखता है कि भाई इस बारबक से तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो भाई हुसैन शाह के सपोर्टर्स को हरा नहीं पाया। तो सिकंदर लोधी क्या करता है, इसको भाई रिमूव कर देता है, बारबक को, बारबक लोधी को क्या कर देता है भाई, रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है। ठीक है, अपदस्थ कर देता है, इसको हटा देता है पोस्ट से। और भाई जौनपुर को क्या कर लेता है, जौनपुर को मर्ज कर लेता है दिल्ली सल्तनत में, मर्ज्ड इनटू दिल्ली। तो समझ आई आपको दोस्तों ये बात। तो क्या कर लेता है भाई, ये भाई बारबक लोधी को हटा के, उसकी पोस्ट से हटा के, और जौनपुर को दिल्ली में मिला लेता है। चलें और देख लेते हैं भाई, अब हम थोड़ा सा इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल कैसा था। इसके कुछ कैंपेन्स भी देख लेते हैं। सिकंदर लोधी 1494 में क्या करता है दोस्तों, हुसैन शाह को पराजित करता है, हुसैन शाह को और कहां पे करता है, नियर बाय बनारस, नियर बनारस, बनारस के निकट ये हुसैन शाह को डिफीट कर देता है। और भाई जैसे ही ये डिफीट कर देता है हुसैन शाह को, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है दोस्तों, कि बंगाल से लेके, ठीक है, बंगाल बिहार का जो एरिया था, वहां तक का एरिया हो जाता है दिल्ली के अंडर। वहां तक का एरिया क्या हो जाता है भाई, दिल्ली के अंदर आ जाता है, दिल्ली के अंडर आ जाता है। इसने भाई 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नामक एक सिटी की फाउंडेशन रखी, ही फाउंडेड आगरा। तो सिकंदर लोधी ध्यान रखना है भाई 1404 में, और कुछ सोर्सेज में ये जो डेट है ना दोस्तों, ये 1506 भी है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई भी कमीशन आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या तो फोर ही देगा या 6 ही देगा, लेकिन आपको जो मानना है वो ज्यादातर किसको मानना है, 1504 को ही मानना है भाई। और इसने ये आगरा जो फाउंड किया था, देखो इसके पीछे इसका क्या दिमाग लगाया इसने, कि भाई आगरा को जब मैं, आगरा इसने सिटी बसाई, तो इसके बाद ये दोआब पे भी कुछ कंट्रोल रखा जा सकता था। और ये जो राजपूताना जो स्टेट था, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, वो दिल्ली की तरफ ना बढ़े, इसलिए इसने ये क्या किया था भाई, इस पॉइंट को बनाया था। चले, एक भाई इसने क्या किया था, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ये भाई जमीन को मापने की एक यूनिट इसने बनाई थी। और इसमें कहा जाता है कि लगभग लगभग कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 30 से लेके 33 इंच तक का ये होता था। ठीक है, उंगली माप के इसने 39 उंगल का करके, 29 उंगलियां, जैसे आप फिंगर रखते हैं ना भाई, 4 उंगलियां अपनी होती हैं, 4 के बगल में 4, ऐसे करके 39 जो उंगली हैं, ठीक है, इसको अंगुल भी बोलते हैं। तो उंगलियों का क्या करता है, ये गज बनाता है। और भाई कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मे भी कितने का रहा होगा, 30 से लेके 33 इंच तक का रहा होगा। इसने क्या किया भाई, मुस्लिम्स के लिए ताजिया बैन कर दिया, मुहर्रम पे ताजिया बैन कर दिया। और हिंदूज के लिए क्या किया भाई, आपने पढ़ा है कि इसकी जो पॉलिसी थी वो हिंदूज के रिगार्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये क्या कर देता है भाई, हिंदूज को यमुना जो स्नान था भाई, यमुना स्नान क्या कर देता है, बैन कर देता है, कि हिंदू जो है भाई वो पवित्र यमुना में नहीं नहाएंगे। चलें और इसके कुछ देख लेते हैं भाई, एक दो और टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। जो इसका, ये भाई फारसी भाषा, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज का अच्छा जानकार था। और ये भाई शायरी लिखता था भाई, ठीक है, कविताएं लिखता था। और इसका जो पेट नेम था या पेन नेम था, सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी का दोस्तों
जो पेट ने इसका पेन नेम था दोस्तों, वो था भाई गुलरुखी। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। गुलरुखी के नाम से ये क्या करता था भाई, फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। इसके अलावा इसको भाई म्यूजिक, ठीक है, सिंगिंग और शहनाई एंड शहनाई, ये पसंद थे भैया, इसको इंटरेस्ट थे। और भाई देखो सिंपल सी बात है, जब राजा ही सुल्तान इन चीजों को पसंद करता है तो क्या होता है दोस्तों, वो उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं भाई वो फलते फूलते हैं, वो शेल्टर देता है ऐसे लोगों को। इसके काल में एक टेक्स्ट की रचना हुई थी, और वो टेक्स्ट जो था दोस्तों, एक बुक जो थी, एक ग्रंथ जो था, ठीक है, और वो संगीत से रिलेटेड था, म्यूजिक से। और उस टेक्स्ट का नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत, काफी डीप करवा रहा हूं मैं आपको भाई ये, ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान से देखने हैं। सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही करके एक टेक्स्ट था भाई। इसके टाइम पे एक टेक्स्ट और था भाई, ठीक है, आयुर्वेद में जो औषधियां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उसके ऊपर भी कुछ रिसर्च हुआ काफी। और एक सॉरी, रिसर्च नहीं हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ भाई, रिसर्च नहीं, ट्रांसलेशन हुआ एक बुक का। और उस बुक को जाना गया फरहंग एस, ठीक है, एक मेडिसिन की एक बुक थी भाई आयुर्वेद की, ठीक है, आयुर्वेद की। और उस बुक का जो नाम था उसको जाना गया भाई फरहंग ए सिकंदर शाही, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फरहंग ए सिकंदरी। तो ये टेक्स्ट क्या था दोस्तों, ये जो फरहंग ए सिकंदरी था, ये था दोस्तों भाई एक मेडिसिन से रिलेटेड एक टेक्स्ट। चले और देख लेते हैं भाई। इसका एक वजीर था भाई, ठीक है, इसका एक वजीर था, और उस वजीर का नाम था दोस्तों मियां भुआ। मियां भुआ। तो इसने भी एक टेक्स्ट लिखा था भाई, और वो जो टेक्स्ट था भाई वो भी मेडिसिन से रिलेटेड था। और दोस्तों अभी एक बड़ा फनी सा एक फैक्ट आएगा आपके सामने। उस टेक्स्ट का नाम था तिब ए सिकंदरी। तिब ए सिकंदरी, ठीक है, तो तिब ए सिकंदरी था। और भाई 1517 में सिकंदर की हो जाती है डेथ। सिकंदर की हो जाती है भाई डेथ। और जो डेथ हुई थी दोस्तों, वो उसके गले में इंफेक्शन होने की वजह से, गले की किसी बीमारी की वजह से हुई थी। अब जल्दी से हम देख लेते हैं भाई, जो लास्ट रूलर था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। बात करें इब्राहिम लोधी के अगर टाइम पीरियड की, तो वो था दोस्तों 1517 से लेके 1526 तक का, ठीक है, कवर कर लेते हैं भाई इब्राहिम लोधी के बाद भी। सिकंदर की डेथ के बाद ये इब्राहिम जो था ये सन था भाई, ठीक है, किसका, इब्राहिम बेटा था सिकंदर का। सिकंदर लोधी का ही बेटा था इब्राहिम, और ये बन जाता है भाई शासक, और ये बैठता है गद्दी पे कब भाई, 1517 में। और इसके टाइम पे किसी भी सरदार ने क्या नहीं किया था भाई, किसी भी सरदार ने कोई इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अब भाई इसके टाइम पे हम देख लेते हैं, इसके कुछ कैंपेन्स देख लेते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ग्वालियर के खिलाफ एक कैंपेन चलाता है, ठीक है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे ये जीतने की योजना बनाता है। और भाई 1518 में ये उसको हरा के और मर्ज कर लेता है किसमें, दिल्ली में। 1518 में ये ग्वालियर को मिला के मर्ज कर लेता है। फिर भाई इसका मेवाड़ कैंपेन भी हम देख सकते हैं। मेवाड़ जो कैंपेन था दोस्तों, अब देखो ग्वालियर को हराने के बाद ये थोड़ा सा ना उत्साहित हो जाता है, मोटिवेटेड फील करता है। और ये भाई बैटल ऑफ खतौली होता है, ठीक है, बैटल ऑफ खतौली। और ये बैटल ऑफ जो खतौली होता है दोस्तों, ये होता है भाई 1517-18 में। होता किस किस के बीच में है, इब्राहिम वर्सेस, और भाई जो मेवाड़ के शासक थे, ठीक है, मेवाड़ के जो शासक थे भाई, उनका नाम था राणा सांगा।
राणा सांगा। अब ध्यान से देखना, बैटल ऑफ खतौली होता है 1517-18 में। और ये क्यों मोटिवेट फील कर रहा था? क्योंकि इसने हरा दिया था भाई ग्वालियर को। तो भाई ये वहां पे हार जाता है, इसकी होती है हार। ठीक है, तो तो राजा ये जीत जाते हैं भाई राणा सांगा, और इसकी हो जाती है हार। अब ये फिर से एक बार बदला लेने के लिए एक बार फिर से 1519 में जाता है, और दोबारा से इसकी फिर से क्या हो जाती है? इब्राहिम की फिर से हार हो जाती है भाई। ठीक है, ये बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। चलें, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं भाई। अब क्या था कि ये जो सरदार वगैरह थे ना भाई, ठीक है, ये उनको कुचल के, उनको दबा के, सप्रेस करके, जो सरदार थे ना, ट्राइबल सरदार थे, ये उनको दबा के रखने की कोशिश करता था। जिससे क्या हुआ? इसके इस उदंड व्यवहार के कारण, इसके टफ, इसके रिजिड व्यवहार के कारण, बिहेवियर के कारण क्या होता है? जो सरदार लोग थे ना, वो इसके हो गए अगेंस्ट। अब देखो, उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। लाहौर का एक राज्यपाल था, लाहौर का एक गवर्नर था भाई, और उस गवर्नर का जो नाम था दोस्तों, वो था दौलत खान। दौलत खान। अब ये दौलत खान जो था भाई, ये लाहौर का गवर्नर था, और ये इससे खुश नहीं था। और इस इब्राहिम का एक चाचा भी था, देखना, ये भी एक सरदार था। इब्राहिम का एक अंकल था, इस कहानी को समझ लेना। इसके इस अंकल का नाम था आलम खान। आलम खान लोधी। अब आपको ध्यान देना है भाई, और वो ध्यान किस बात पे देना है कि ये जो दौलत खान था लाहौर का गवर्नर, इब्राहिम का अंकल था, एक चाचा था इसका आलम खान लोधी, इन दोनों का हो जाता है पैक्ट, और ये इनवाइट कर लेते हैं किसको? इनवाइटेड बाबर। ठीक है, तो ये बाबर को इनवाइट करते हैं दोस्तों, और बाबर जब यहां पे आ जाता है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर क्या कर देता है भाई? हरा देता है इब्राहिम को। हरा देता है किसको दोस्तों? इब्राहिम लोधी को हरा देता है। अब देखो भाई, इब्राहिम लोधी हार जाता है, और यहां से दिल्ली सल्तनत की समापन हो जाता है। और भाई मुगल जो वंश था, मुगल जो क्लैन था, वो यहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा भाई, पूरा दिल्ली सल्तनत को हमने कवर कर लिया है। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। और उससे पहले भाई हम एक बार मुगल्स को कवर कर लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर उनको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो बाबर को पढ़ेंगे, हम मुगल क्लैन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों भाई, आप सबको क्या करना है? आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको डेली की भाई करंट अफेयर्स की फाइल मिलती है। ठीक है, करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ फाइल मिलती है। और आप भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। तो सब लोग भाई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको क्विज भी मिलती है, डेली की करंट अफेयर्स की फाइल्स, जिनमें डेली की फाइल्स, कंपाइलेशन ऑफ वीकली एंड मंथली फाइल्स, आपको सब मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में, बाबर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।